हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC की तरफ से, जिसमें यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर सर्वेयर की पोस्ट रहेगी और इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा दोनों अलाउ है। ऑल स्टेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो इन्हीं के बारे में फटाफट से हम बात कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम क्राइटेरिया जो भी यहाँ पर रहने वाला है पूरा उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पोस्ट देखें। ये जो पोस्ट यहाँ पर है ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट है। लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से 4 ईयर आपके पास जो है डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग से 4 ईयर की रेगुलर डिग्री, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, चाहे वो आपका किसी टीचर के पद पर ही क्यों ना हो, वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। बाकी आपने अपने जो है रिविलेंट सेक्टर से कहीं पर काम किया हो तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पर एलिजिबल है ही, तो उसका आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर लगाना है। तो इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने CITS का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये आप एक बार अप्लाई करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ आप सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लें। डिग्री डिप्लोमा वाले दोनों यहाँ पर एलिजिबल है 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। CITS सर्टिफिकेट जो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है उसकी गाइडलाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर रहने वाली है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर जो CITS का सर्टिफिकेट है वो आपको एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको करना होगा। तो ये चीज़ें ज्वाइनिंग के बाद की है, तो ये आपके बाद में काम आएगी। हाल फिलहाल आप जो ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। पोस्टों की बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसी यहाँ पर रहेगी आपकी ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। इसी तरह से यहाँ पर और सर्वेयर के लिए भी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आदि चीज़ें हैं कि सभी तरह की पोस्टों के लिए सब कुछ यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो उस हिसाब से हम एक ही नोटिफिकेशन में सारे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी फिर बाद में 1 बाय 1 जो भी है बीच में हम देखेंगे कि कौन सी पोस्टें यहाँ पर कितनी यहाँ पर आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ड्राफ्टमैन सिविल की जैसा 6 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर है। बाकी वुमेंस को भी इसमें जो है स्पेशल जो यहाँ पर मिला हुआ है रिजर्वेशन, उसके हिसाब से वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्राइटेरिया है PWD कैंडिडेट्स का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर से मैक्सिमम यहाँ पर रहेगी 42 ईयर 40 ईयर। ये जो मैक्सिमम एज है ये यहाँ पर रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पर जो है रहेगी। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी क्राइटेरिया में आप आते हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन का जो है एक बेसिक सा एग्ज़ाम यहाँ पर करवाया जाएगा, वो जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यहाँ पर रहेगा, जो कि यहाँ पर टोटल 100 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। 2 ओवर का यहाँ पर पेपर होगा। ये पहला पेपर है, 2 चरण यहाँ पर होंगे, लिखित परीक्षा एंड यहाँ पर आगे की प्रोसेस भी होगी मेरिट के लिए। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, तो हम इसी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो एग्ज़ाम जो 100 नंबर का होगा उसमें यहाँ पर 80 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो वो होंगे आपके कार्य क्षेत्र यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री डिप्लोमा उससे संबंधित। बाकी 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज के आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है हमने वहाँ पर डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा, या फिर हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप किसी भी पोस्ट के लिए कोई सा भी जो है आप इसमें सिलेबस है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको सिलेबस जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने पैटर्न दे रखा है 80 कार्य क्षेत्र हो गए, 20 यहाँ पर सामान्य ज्ञान के यहाँ पर जो है क्वेश्चन हो गए।
तो यहाँ पर जो ये 80 और 20 क्वेश्चन है ये जैसे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित तो हो ही गए, तो वो आप यहाँ पर समझ ही आ गया होगा कि वो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर होंगे। बाकी के 20 जो रहेंगे सामान्य ज्ञान के, इसमें यहाँ पर जो है करंट जीके भी यहाँ पर शामिल रहेगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है पर्सन रहेंगे। तो नंबर यहाँ पर जो है एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ 0.25 यानी 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। और यहाँ पर एक चीज़ मेन आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो लास्ट में जो रिजल्ट घोषित होगा वो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पारियों में यहाँ पर परीक्षाएं होगी, तो सभी जो है शिफ्टें उनको पूरा होने के बाद उन्हीं के आधार पर जब रिजल्ट आएगा तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद ही रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर ध्यान रखें। आप सभी लोग यहाँ पर वाकिफ़ होंगे ही नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख लें और उसके हिसाब से ही जो है यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। फिर सेकंड जो यहाँ पर रहेगा प्रोसेस, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा, जिसमें सबसे पहले तो आपने जो ऊपर जो एग्ज़ाम था उसमें जो नंबर आपके आए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है एक तरीके से आप मान सकते हैं वेटेज के हिसाब से सिलेक्शन होगा, तो 50% तो जो है उसके हिसाब से लिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो नंबर है उसके हिसाब से लिए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा हुआ है उसके हिसाब से होंगे। और इसके अलावा जो भी आपकी जो इन्होंने बता रखा है कि आपका जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को अधिकतम 25 ईयर, ये जो एक्सपीरियंस के ईयर हैं उनसे काउंट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अंक का एक ईयर होगा और इसके हिसाब से जो है एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर मिलेंगे। टोटल 125 का ये पूरा वेटेज रहेगा और इसी के आधार पर जो है फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप इन चीज़ों को भी एक बार जो है देख ले, अप्लाई करने से पहले इन क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी CGPA और ये जो AICTE स्कोर वाले होते हैं उनका भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तो वो भी इस हिसाब से काउंट करके जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन का जो लाभ है वो यहाँ पर लोकल कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, यानी कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो भी आउट अलग यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको टोटल पूरी तरह से कोई भी आरक्षण यहाँ पर नहीं मिलेगा। और बाहर के सभी जो भी अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें अगर आप बाहर से अप्लाई यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है, जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको लगाने हैं उन सभी के बारे में, तो वो चीज़ें आप एक बार अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देख लें। तो अगर फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर 600 रुपये रहेगी जो भी कैंडिडेट है आउटसाइड के बिहार से सभी के लिए, क्योंकि उनको कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर 600-150 रुपये की जो फीस है वो यहाँ पर इनके जो स्थानीय निवासी हैं उसमें से आप देख सकते हैं उनके हिसाब से, जो यहाँ पर ST SC जनरल कैंडिडेट है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है फीस रहेगी। और बाकी के लोगों को पूरी फीस यहाँ पर देनी है। फीस का माध्यम यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा, जब भी आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, जो जो इन्होंने दे रखे हैं ये सारे आपको चाहिए होंगे, तो इसमें से देख देख कर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है आप एक बार पहले तैयार करके रख लें। और किसी भी तरह की कोई भी सूचना के लिए जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। कोई भी एग्जाम में बदलाव या ऐसी कोई चीज़ें होती है तो सारी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी इन्होंने दे रखा है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है किस तरह से आपको अप्लाई करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे यहाँ पर आपके होने चाहिए। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो फोटोग्राफ है वो आपका किस तरह से होना चाहिए। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको आवेदन करने के बाद एक ही फ़ोटो की कम से कम 5 कॉपियाँ आपको रखनी है, क्योंकि जब वहाँ पर आप जाएंगे तो वेरिफिकेशन के टाइम पे अलग अलग जगहों पर सेम फ़ोटो ही आपको वहाँ पर जो है काम आएगी। तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखें और फ़ोटो कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी होती है ताकि इन टाइम पर किसी तरह की कोई भी जो है दिक्कत ना हो। तो साथ ही साथ इन्होंने जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर इन्होंने अटैच कर रखा है, आप इसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं और ये आप इसको जो है काम में ले सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमने बताई। बाकी अब सिलेबस वगैरह जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लें। तो इसी तरह से हम बात करें अदर पोस्टों के बारे में, तो जैसे कि ये सर्वेयर की पोस्ट जो है उसकी हम देखेंगे एक बार।
तो यहाँ पर जो सर्वेयर की पोस्ट है, सर्वेयर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर वही 4 ईयर्स की आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और बाकी की चीज़ें यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगी सर्वेयर की पोस्ट के लिए। तो टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पर जो है सर्वेयर की पोस्ट के लिए है। बाकी चीज़ें जो भी है सारी अपनी हमने बात करी उसके हिसाब से यहाँ पर रहने वाली है। बाकी डिटेल में आप देखने के लिए इसको डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर बाकी के जो इंजीनियर्स हैं और जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह हो गए, मैकेनिकल हो गए, उनके लिए भी यहाँ पर जो है वैकेंसी रहेगी काफ़ी। तो वो लोग भी यहाँ पर जाकर सीधा देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसी तरह न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।